हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक की जो हमारी पोयम है द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री। इसकी हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री। किस टाइप का प्लेस है आपको सबसे पहले ये बताना है, और थिंक अबाउट इट में आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं, उनके भी आपको आंसर करने हैं। ठीक है। 3 things the poet wants to do when he goes back there stanza first। 3 चीज़ें आपको बतानी है जो पोएट करना चाहते हैं जब वो अगर वो वापस जाते हैं इनिसफ्री पे। तो ठीक है, सबसे पहले आपको इसका आंसर करना है कि किस टाइप का प्लेस है इनिसफ्री। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस है। पोएट ने बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड किया है इनिसफ्री पे जब वो बॉय थे। ठीक है, तो Innisfree is a peaceful place where the poet had spent a lot of the time during the days of his boyhood। ठीक है, अब 3 चीज़ें बताते हैं जो हमें स्टेंजा 1 में गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा द 3 things the poet wants to do when he go back there are। इस तरह से अगर आप आंसर लिखते हो तो आपका आंसर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है आंसर की। ठीक है, पहला है कि वो एक स्मॉल कैबिन मतलब एक स्मॉल रूम वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्ले एंड वेटल्स, मतलब कि रूम के साइड में एक स्टिक्स, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताई भी थी और मैं यहाँ पे पिक्चर भी आपको शो कर दूंगी साइड में। तो रूम्स के साइड में जो है कैबिन के साइड में एक वॉल खड़ी कर देना स्टिक्स की। ठीक है, और अब उनका रहने का इंतज़ाम हो गया। अब वो क्या करेंगे, 9 rows ऑफ बीन्स वहाँ पे प्लांट करेंगे और हनी बीज का जो छत्ता वहाँ पे होगा उनसे वो हनी लेंगे। ठीक है, हनी बीज से। इतना क्लियर है। चलिए, ये 3 चीज़ें जो है हमें स्टेंजा फर्स्ट में बोल रखी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। व्हेन ही हियर एंड सीज देयर एंड इट इफेक्ट्स ऑन हिम। स्टेंजा सेकेंड में हमें बात करनी है कि वो क्या चीज़ वहाँ पे सुनेंगे और क्या चीज़ वहाँ पे देखेंगे, उस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा उन पर, वो हमें बताना है। द पोएट सी द क्लाउडी मॉर्निंग, देखेंगे जो कि ऐसा लगेगा स्काई ने जैसे क्या ओढ़ रखी हो, एक घूंघट ओढ़ रखा हो, किसका, क्लाउड्स का। ठीक है, वो सॉन्ग सुनेंगे किसका, क्रिकेट का। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जो कि ग्रास होपर जैसा दिखता है। ठीक है, और इवनिंग में क्या होंगे, बर्ड जो है, लिनेट बर्ड जो है वो फ्लाई करेंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। नाइट में जो है वो स्टार्स शाइन करेंगे। ठीक है, और पर्पलिश ग्लो जो होगा आफ्टरनून का वो उन्हें दिखाई देगा। ऑल दीज गिव्स हिम द फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगी, पीस देंगी। उनकी जो फीलिंग होगी कि हाँ कितनी शांति यहाँ पे, जो क्रिकेट गाना गाएंगे, सॉन्ग्स वगैरह करते होंगे, वो कितना अच्छा लगता होगा सुनना, वो सब चीज़ें इसमें बतानी है हमें, जो हमें सेकंड स्टेंजा में गिवन है। ठीक है जी, थर्ड देख लेते हैं। व्हेन ही हियर इन हिज हार्ट कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम द इनिसफ्री। स्टेंजा थर्ड। अब स्टेंजा थर्ड में हमें ये बता रखा है कि इस समय वो सिटी में हैं और अब वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं, इमिडिएटली जाना चाहते हैं वो, लेकिन वो दूर ज़रूर है इनिसफ्री से, लेकिन अभी भी उनके हार्ट में जो, जब वाटर जो है, लेक का जो वाटर है, जब वो किनारों को स्ट्राइक करता है ना, तो जो साउंड आती है वो अभी भी उनके हार्ट में उन्हें सुनाई देती है। ठीक है, वही चीज़ में हमें लिखनी है। द पोएट हियर द लेक वाटर लैपिंग द शो विद द लो साउंड इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम द इनिसफ्री। ठीक है, बहुत ही ईजी था। तीनों स्टेंजा की हमने बात कर ली कि तीनों स्टेंजा में क्या क्या चीज़ें पूरी गई हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बाय नाउ यू मे हैव कॉन्क्लूड दैट द इनिसफ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। अब आपने इस पूरी पोएम को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो इनिसफ्री आपको ये चीज़ पता चल गई कि इनिसफ्री बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, नेचुरल प्लेस है, जिसके अंदर फुल ऑफ ब्यूटी और पीस भी वहाँ पर मिलता है हमें। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है। अब आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड। रीड द स्टेंजा थर्ड। स्टेंजा थर्ड में बोला गया है ना कि वो रोड पे खड़े हो, कहीं भी हो, लेकिन उनके दिल में वो आवाज़ सुनाई देती है जब लेक का जो वाटर है वो जो किनारों को एकदम से स्ट्राइक करता है। ठीक है, वो साउंड जो उन्हें सुनाई देती है, वो सब चीज़ आपको इसमें बतानी है। ठीक है, द पोएट इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू द काम एंड द ब्यूटिफुल लैंडस्केप ऑफ द इनिसफ्री। ये आप लिखना चाहो तो आप इस लाइन को लिख सकते हो, वरना आप इस लाइन को काट भी सकते हो। ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि पोएट जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है, इनिसफ्री से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस वाला प्लेस है जो कि उनको बहुत पसंद है।
अब करते हैं क्वेश्चन की बात कि किससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ द इनिसफ्री इज यूज्ड, नेचुरल ब्यूटी यूज़ की गई है इनिसफ्री की, और एक्सप्लेन किया गया है किससे, रोड्स और पेवमेंट से। जो सिटीज़ में जब वो रोड्स वगैरह उस पर खड़े थे, ठीक है, उनको लेक का जो पानी है जब वो स्ट्राइक करता था किनारों पर, तो वो जो फील थी, वो जो आवाज़ें थी, वो सब उनके डीप, बिल्कुल हार्ट के अंदर तक उन्हें सुनाई देती थी, हार्ट से बहुत अच्छे से सुनाई देती थी। इतना ज़्यादा वो अट्रैक्टेड थे, इतना ज़्यादा वो पसंद करते थे इनिसफ्री को। ठीक है, तो वही सब इसमें आपको लिखना है। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द इनिसफ्री इज यूज्ड एंड एक्सप्लेन इन द कॉन्ट्रास्ट विद द रोड एंड द पेवमेंट इन द सिटी वेयर द पोएट स्टैंड। He can still hear and feel the lake water lapping with the low sound by the shore deep in his heart core. ठीक है जी, इतना क्लियर है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना था इसके अंदर। वो फर्स्ट लाइन आप चाहे तो काट सकते हो। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। डू यू थिंक इनिसफ्री इज only a place or a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? तो आपको बताना है इनिसफ्री ये एक खाली प्लेस है या फिर उनके माइंड में आ स्टेट ऑफ माइंड है। पोएट्स क्या एक्चुअली मिस करते हैं अपना बॉयहुड डेज को? तो वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। इनिसफ्री जो है कोई क्रिएशन नहीं है, पोएट की कोई फैंटेसी वगैरह नहीं है, लेकिन वो रियल है, एक नेचुरल प्लेस है जो कि फुल ऑफ ब्यूटी से और पीस से भरा हुआ है। और पोएट की ये विश है कि वो दोबारा से उस ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस पे वो रह सके। वही चीज़ मैंने इसमें लिखी है। इसमें मैंने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, उसका मैंने आंसर किया है। ठीक है, इनिसफ्री इज नॉट जस्ट अ क्रिएशन ऑफ द पोएट फैंटेसी but a real and the natural place which is full of beauty and peace. The poet wishes to live at such a beautiful and a peaceful place. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या वो मिस करते हैं पोएट उस प्लेस को अपने बॉयहुड डेज में, जो उस प्लेस को क्या वो मिस करते हैं? तो आप लिखोगे यस, द पोएट मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज अ लॉट। ही कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक वाटर वॉशिंग द शो इन द हार्ट कोर इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम द इनिसफ्री। वही चीज़ इसमें रिपीट हो रही है जो आपको थर्ड स्टेंजा में पूछा गया है। तो थर्ड स्टेंजा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना आप। तो वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है कि जब वो दूर होते हैं इनिसफ्री से, तो उन्हें हर समय जो लेक का जो वाटर है जब वो स्ट्राइक करता है किनारों पर, तो वो जो आवाज़ होती है, वो जो साउंड होती है, वो उन्हें उस सिटी में भी सुनाई देती है, चाहे वो रोड पे खड़े हो चाहे वो कहीं भी खड़े हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मिस करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूज टू डिस्क्राइब व्हेन ही सी और हियर एट द इनिसफ्री। What pictures do these words create in your mind? तो आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, पोएट ने डिस्क्राइब करा है आपको क्या दिखता है और क्या हेयर करते हैं इनिसफ्री में। तो इन पिक्चर्स से आपके माइंड में कौन कौन से पिक्चर्स जो है क्रिएट होती है वो आपको बताना है। जैसे उसमें लिखा है बी लाउड क्रिएट। क्रिएट का क्या मतलब होता है? ओपन स्पेस। और बी लाउड का मतलब होता है कि ओपन स्पेस में जो है खाली सिर्फ बी की आवाज़ आ रही है, मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं सिर्फ उनकी ही आवाज़ आ रही है, वहाँ पे पूरे ओपन स्पेस में किसी और की आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये पिक्चर क्रिएट होती है। ठीक है, तो दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ हैव एंड द हनी बी हम्बिंग और अराउंड इन द ग्रेट, मतलब ओपन स्पेस। ठीक है, तो हनी बीज की आवाज़ आती है और मधुमक्खी का छत्ते दिखाई देता है इन द ओपन स्पेस में, तो यही पिक्चर क्रिएट होती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इवनिंग फुल ऑफ लिनेंट विंग्स। तो लिनेंट मैंने आपको बताया था एक बर्ड्स होती है जिसके ब्यूटीफुल से विंग्स होते हैं जो इवनिंग में फ्लाई करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे लिख सकते हो आंसर? आप पहले लिनेंट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि एक बर्ड होती है जिसके विंग्स होते हैं, जब वो विंग्स फ्लैटर करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख सकते हो सो दीज वर्ड्स क्रिएट एन इमेज ऑफ द लिनेंट फ्लाइंग अक्रॉस एन इवनिंग स्काई में फ्लाई करती हुई दिखती है, ये इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेक वाटर लैपिंग विद द लोएस्ट साउंड। फिर से थर्ड स्टेंजा वाली बात आ गई कि पानी का पानी जो है वो स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तो इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, और सॉफ्ट सी जो साउंड है वो भी हमारे माइंड में आ जाती है लेक की। ठीक है, कि कैसे लेक जो है वो किनारों पर स्ट्राइक करता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको, ये 3 चीज़ें पूछी गई थी, तीनों हमने बता दी क्या क्या इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, इसके अंदर इमेज भी क्रिएट होती है कैसे वो स्ट्राइक कर रहा है, और सॉफ्ट साउंड भी इसके अंदर क्रिएट होती है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का। लुक एट दीज वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स देखने हैं। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लोली। पीस जो है स्लोली स्लोली हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ऐसा लग रहा है मॉर्निंग में कि क्लाउड्स जो हैं, जो आसमान है, उन्होंने क्या कर लिया हो, एक घूंघट पहन लिया हो क्लाउड्स का, और जहाँ पे क्रिकेट सिंग्स भी करें। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है ग्रास हॉपर जैसा, जो कि मैंने आपको बताया। तो अब आपको इससे रिलेटेड क्या पूछा गया है? व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन्स टू, इसका क्या मतलब है इन वर्ड्स का, आपको ये बताना है। व्हाट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो से आपका क्या मतलब है? फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग। व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन्स। ठीक है, तीनों चीज़ों का मतलब पूछा गया, वो हमें बताना है। तो ये जो गिवन लाइन्स हमें दी हुई हैं, द गिवन लाइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है? पीस ऑफ माइंड इंडिकेट्स करती है, जो कि हमें नेचुरल सराउंडिंग से है, क्या स्लोली स्लोली हमें मिल रही है। ठीक है, तो पीस जो है वो हमें स्लोली स्लोली मिल रहा है। किससे? मॉर्निंग ने जो घूंघट पहन रखा है क्लाउड्स का, उससे हमें मिल रहा है। ठीक है, और क्रिकेट सिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो उससे आपको क्या पता चलता है कि ये एक पीसफुल प्लेस है वेयर वन कैन हेयर द साउंड ऑफ द नेचर लाइक द सॉन्ग्स ऑफ द क्रिकेट। ठीक है, साउंड ऑफ द नेचर आती है, जैसे क्रिकेट गाना गा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पीस मिलता है, एक पीसफुल प्लेस है वो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो आपको इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड है क्वेश्चंस हैं, और अरिहंत बुक के भी हैं, ओसवाल बुक के भी हैं। ठीक है, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एक बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।